कैसे हैं आप? सर ठीक है। चलिए, आपके एरिया में कोरोना का कैसा वो है मामला? मतलब ठीक है? सर ऑरेंज है, सर रेड? रेड रेड जोन हो रखा है। 50 से ज़्यादा केसेस आ गए हैं अलीगढ़ में। ओहो। तो आप अलीगढ़ में किस जगह रहते हैं? सर अलीगढ़ में मैं थोड़ा सा इधर मतलब थोड़ा आउटर एरिया में रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अलीगढ़ मेन में सिटी 50 से से थोड़ा ज्यादा सा केस दूर है। आते हैं। तो अलीगढ़ रेड रेड में है काफी, उसमें है ना? यस सर, यस सर। ओके ओके। चलिए, और आपकी अटेंडेंस ठीक चल रही है या सर डाउन हो गई अटेंडेंस होगी? मेरी डाउन हो गई, 72% हो गई सर। हाँ, तो थोड़ा मेंटेन करो उसे, जो है ना। हम्म। आपने शायद पिछली एक या दो दो क्लास अटेंड नहीं पिछली की है। सर पिछली क्लास ही अटेंड नहीं की थी बस मैंने। हम्म। पिछली और उससे पिछली भी नहीं की थी, जहाँ तक है ना। नहीं नहीं सर, बाकी सारी मैंने करी है, बस पिछली 2 क्लासेस नहीं करी। अच्छा, दो दो डाउन होने से एकदम ही डाउन चला जाता है अटेंडेंस, है ना। यस सर। चलिए, शिवेन चौहान जी, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड। चलिए, तो शुरुआत कर देते हैं। जी सर। और आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, न्यूमेरिक इंटीग्रेशन का। आज ये मान लीजिए कि कंप्लीट विसर्जन हो जाएगा अच्छी तरह से, है ना। ओके सर। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। विश्वेश मिश्रा जी, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम। आज सर थोड़ा रिकैप कर दीजिए हाँ, सारा। रिकैप भी कर देता हूँ, और वो आज मतलब खत्म कर दूंगा न्यूमेरिक इंटीग्रेशन को। आज लास्ट क्लास है, तो कुछ न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा आप कैलकुलेटर लेके बैठिएगा, और आपके पास कुछ कैलकुलेटर हो, पेन हो, पेजेस हो खाली, है ना। बस इतना सा आप बैठिएगा, जो मैं पूछूं बस उसको बताते जाइएगा, गुणा भाग करके। तो आपको बड़ा अच्छा समझ में आएगा, है ना। तो चलिए, मैं थोड़ा सा रिकैप करता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ट्रेपेजोइडल रूल की। तो ट्रेपेजोइडल रूल में, है ना, ट्रेपेजोइडल रूल में यदि केवल एक सेगमेंट होगा, मतलब n इक्वल टू 1, तो मेरा फॉर्मूला होगा h/2, है ना। जैसे ये फंक्शन है, तो इस वाली वैल्यू को बोलते हैं फंक्शन की वैल्यू a पॉइंट पे, है ना। और इस लास्ट वैल्यू को कहते हैं फंक्शन वैल्यू एट पॉइंट b, है ना। तो मैं कह सकता हूं एफ ए प्लस एफ बी, है ना, एफ ए प्लस एफ बी। अच्छा, किसी किन्हीं बुक्स में एफ ए को हम क्या बोलते हैं, एक्स जीरो, और लास्ट पॉइंट को हम कहते हैं एक्स एन। तो ट्रेपेजोइडल रूल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, h/2 एक्स जीरो प्लस एक्स एन, है ना। इस तरह से भी इसे लिखा जा सकता है। करेक्ट। ये कितने के लिए बात हो गई? एक सेगमेंट के लिए बात हो गई ट्रेपेजोइडल रूल की। अब मान लीजिए ट्रेपेजोइडल रूल को दो सेगमेंट के लिए लिखना है। तो एक सेगमेंट के लिए तो मैंने लिखा h/2 एक्स जीरो प्लस एक्स एन, ठीक है। एक सेगमेंट का मतलब केवल हमारे पास जो टोटल जो भी कर्व पर दो पॉइंट हैं, वो केवल एक फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास एक्स जीरो, और एक लास्ट पॉइंट है एक्स एन। बीच में कोई पॉइंट नहीं है, तब इसको कहते हैं एक सेगमेंट, है ना। एक्स जीरो से लेके एक्स एन तक कितने सेगमेंट? एक सेगमेंट। अब n इक्वल टू 2 में बात करूं, तो जब दो सेगमेंट हो जाएंगे, तो पहला पॉइंट हो जाएगा एक्स जीरो, लास्ट पॉइंट एक्स, कितने बजे क्लास बंद होगी? टाइम लगेगा। बीच वाला पॉइंट हो जाएगा एक्स जीरो, और एक्स लास्ट वाले पॉइंट को हम एक्स एन कहेंगे, और बीच वाले जो पॉइंट्स हैं वो एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री। तो यदि मान लीजिए कि मैं इसे n पॉइंट्स में डिवाइड कर देता हूं सपोज, तो एक्स जीरो के बाद अगला पॉइंट हो जाएगा एक्स वन, फिर हो जाएगा x2, और xn से पहले वाला जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा xn-1। इस तरह से पॉइंट हो जाएंगे। तो मैं अब दो सेगमेंट के लिए नहीं, बल्कि मैं इसको ये मान लीजिए, आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं कि मान लीजिए कि मेरे सेगमेंट 10 हैं, n इक्वल टू 10 है। तो जब n इक्वल टू 10 है, तो लास्ट वैल्यू क्या आएगी? x10 आएगी, और x10 से जो पहले वाली वैल्यू होगी, वो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? x9 आ जाएगी, है ना। जब भी आपको प्रॉब्लम मिलेगी, तो वो n सेगमेंट के लिए नहीं मिलेगी, या तो वो 10 सेगमेंट के लिए मिलेगी, या फिर वो एक सेगमेंट के लिए मिलेगी, है ना। या फिर वो जो है मतलब कुछ आपको इंटीजर वैल्यू मिलेगी। तो मैं यहाँ पर ये मान लेता हूँ कि n की वैल्यू 10 है, 10 सेगमेंट्स है। तो फर्स्ट वैल्यू x0, लास्ट वैल्यू x10, x10 से पहली वाली वैल्यू x9। तो बस मुझे फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा? h/2, फर्स्ट वैल्यू इज x0 प्लस ट्वाइस ऑफ अदर वैल्यूज x1 प्लस x2, और ये जहां तक कहां तक जाएगा? x9 तक जाएगा।
लास्ट वैल्यू को छोड़ देंगे, फर्स्ट और लास्ट को हम कुछ अलग तरह से ट्रीट करते हैं, बीच वाले पार्टों का डबल हो जाएगा, डबल ऑफ x1 प्लस x2 टू x9 प्लस x10। बात समझ में आ गई? ये ट्रेपेजोइडल रूल है। एक सेगमेंट के लिए आ गई, 10 सेगमेंट के लिए आ गई, तो फिर 100 सेगमेंट, 200 सेगमेंट, 20 सेगमेंट, सभी के लिए आप लिख सकते हैं। केवल याद रखिए फैक्टर h/2 होता है। और h की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? h की वैल्यू निकालने के लिए b माइनस a डिवाइडेड बाई n करना होता है, ठीक है? b माइनस a डिवाइडेड बाई n करना होता है सिंपली, करेक्ट? ये ट्रेपेजोइडल रूल की बात हो गई। अब इस ट्रेपेजोइडल रूल को मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया 2 to 7 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है? तो यदि मुझे इसे एक सेगमेंट के थ्रू करना है तो मैं क्या करूंगा? a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 7, एक a इज द लोअर लिमिट, b इक्वल टू 7, और ये मेरा पूरा क्या है? fx है। इसको मैं क्या बोलूंगा? fx 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेरा एक सेगमेंट से मतलब n इक्वल टू यदि 1 है तो फॉर्मूला क्या है? h/2, h मैं निकाल लूंगा b माइनस a 7 माइनस 2 डिवाइड बाई नंबर ऑफ सेगमेंट 1, तो 7 माइनस 2 5/1 दैट इज 5। कितनी वैल्यू आ गई h की? 5। तो h/2 यानी कि 5/2, h/2 मीन्स 5/2 ब्रैकेट में f2 प्लस f7। अब f2 कैसे निकाली जाएगी? f2 प्लस f7, fa प्लस fb, ठीक है? ये एक सेगमेंट के लिए हो गया। अब f2 आप कैसे निकालेंगे? तो f2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इस फंक्शन में x की जगह 2 रख देंगे। सो इट इज 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि कितना आ गया? 8 आ गया। इसी तरह से आप f7 निकाल पाएंगे, तो उसमें x की जगह 7 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 7 स्क्वायर, तो ये हो गया 49 प्लस 7 प्लस 1 कितना आ गया? 58। तो आप इसे लिख सकते हैं 5/2, 5 प्लस 58, और इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आता है, ठीक है? तो ये मैंने सॉल्व कर रखा है एक फाइल में, तो मैं भी वो फाइल शेयर कर रहा हूँ आपको। तो उस फाइल में पहले तो n इक्वल टू 1 के लिए इसे सॉल्व किया गया है, फिर इसे n इक्वल टू 2 के लिए भी सॉल्व किया गया है, फिर n इक्वल टू 6 के लिए सॉल्व किया गया, लाइक दैट। इस तरह से उसे बढ़ते हुए क्रम में सॉल्व किया गया। तो आप उसे जरा सा फाइल के थ्रू देखिए। तो लेट आई एम शेयरिंग न्यू शेयर एंड लेट दिस इज द फाइल शेयर। अब इस फाइल में मैं आ जाता हूँ। ये फाइल मैं आपको भेज दूंगा आज मेल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, इसे आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, थ्योरी भी है ना, और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। तो अब इसमें देखिएगा, ट्रेपेजोइडल रूल पे बात करता हूँ, है ना। तो ये तो सॉल्व बाय सिम्पसन है, अभी सिम्पसन पे बाद में आएंगे। पहले हम ट्रेपेजोइडल रूल से देख लेते हैं। प्रॉब्लम 5 देखिए, प्रॉब्लम 5 सॉल्व बाय ट्रेपेजोइडल। इंटीग्रेशन 2 to 7 2 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये हमारा fx है। तो n इक्वल टू 1 लिया है, तो h की वैल्यू b माइनस a डिवाइड बाई n यानी कि 5 हो गई। फॉर्मूला होता है h/2 फंक्शन वैल्यू एट मतलब x0 दैट इज f2 एंड xn दैट इज f7। सॉल्व किया तो 165 आंसर आ गया। कितना आंसर आया? 165, करेक्ट। अब मैंने इसे 2 सेगमेंट के लिए किया, तो जैसे ही 2 सेगमेंट के लिए किया तो h की वैल्यू चेंज हो गई। h क्या होता है? b माइनस ए डिवाइड बाई n। पहले n1 था, अब n2 हो गया। तो जो पहले h5 आया था, अब h 2.5 आ गया। फॉर्मूला लगा दिया 2.5 डिवाइड बाई 2, फर्स्ट वैल्यू दिस इज द लास्ट वैल्यू प्लस 2 टाइम्स बची हुई वैल्यू। तो देखो 2 से लेके 7 के बीच में एक पार्टीशन किया 4.5 का, तो ये 2 सेगमेंट में बांट दिया। फर्स्ट सेगमेंट 2 to 4.5 एंड सेकंड सेगमेंट 4.5 to 7, ठीक है। तो बीच वाली जो वैल्यूज होती हैं उनका ट्वाइस हो जाता है ट्रेपेजोइडल रूल में। तो अब इसको सॉल्व कर दिया, वैल्यू निकालकर, वैल्यू उसी तरह निकाल ली गई। फंक्शन में x की जगह 2 रख दिया, फिर 4.5 रख दिया, फिर 7 रख दिया। सर ये फाइल्स शेयर कर देना सर मेल पर।
हाँ ये मैं भेज दूंगा आपको, मैं मेल पे भेज दूंगा। तो ये 149 आ गई वैल्यू। जब 2 सेगमेंट से किया तो आंसर 149 आया, पहले एक से किया तो 165 आया। तो अब ये हमें देखना होगा कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है और इसमें से कौन सा आंसर सही है, ये सही है या ये सही है। तो अब जरा सा और देख लेते हैं, फिर एग्जैक्ट वैल्यू भी दिखाता हूँ आपको कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। तो पहले एक सेगमेंट के लिए किया, फिर 2 सेगमेंट के लिए किया, फिर 4 सेगमेंट के लिए किया। 4 सेगमेंट करते ही एच की वैल्यू चेंज हो गई, 1.25 आ गई। तो 1.25 डिवाइड बाई 2, h बाई 2 फॉर्मूला वही है, फर्स्ट वैल्यू f2, लास्ट वैल्यू f7 और बीच की बची हुई वैल्यूज का ट्वाइस। तो देखो 2 से लेके 7 के डिवीजन किए गए 4 सेगमेंट में बांटा गया है ना। 4 सेगमेंट मतलब वैल्यू 5 आएंगी। तो 2, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू हो गई। तो पहली हो गई 2, दूसरी 3.25 है ना। 2 में कितना जोड़ दिया, 1.25 जोड़ दिया। h को जोड़ते चले जाओ, 2 प्लस एच ये आ गया, फिर दोबारा से h जोड़ा ये आ गया, फिर h प्लस किया ये आ गया, फिर h प्लस किया, लास्ट वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आप अपने पार्टीशंस को थोड़ा सा पहले बना लिया करिए कि फर्स्ट वैल्यू 2 है, लास्ट वैल्यू 7 है, 4 भागों में डिवाइड करना है, तो h की वैल्यू 1.25 होगी। 1.25 इसमें प्लस करते चले जाओ तो आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो बस फिर फॉर्मूले में क्या करना होता है, h बाई 2 f2 प्लस ट्वाइस ऑफ ऑल द वैल्यूज प्लस लास्ट वैल्यू। इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया 145। ठीक है, 145.4687। मैंने 4 डिजिट तक की एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश की है। तो ये मैंने 3 तरह से आपको ट्रेपेजॉइडल बता दिया, n = 1 से, n = 2 से, n = 4 से। अब देखा कि इस फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी कहीं निकली हुई है, मैं आपको शो करता हूँ कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू वहाँ पर है फाइल में। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मैंने एक जगह निकाली है, ये देखिए यहाँ पर निकाली है, आई एग्जैक्ट है ना, आई एग्जैक्ट, ये मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकाली है। तो एग्जैक्ट वैल्यू बड़ी आसान है इसकी निकालना। ये फंक्शन है 2 + x + x²। तो 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2 और x² का इंटीग्रेशन x³/3, x⁴n+1 डिवाइड बाई n+1 होता है। और फिर इसकी लिमिट्स हैं, है ना। लिमिट्स क्या है, 2 to 7 है। लिमिट्स क्या है, 2 to 7 है। अभी यहाँ पे लिमिट -1 to +1 है। तो आप 2 to 7 से इसको जरा निकाल के देखिए कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है ना। तो आकाश गुप्ता या जो भी हैं, शिवेन चौहान, विश्व, सभी लोग इसको सॉल्व करिए। अपर लिमिट 7, लोअर लिमिट 2, तो कितना आंसर आता है, वही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। तो करने की कोशिश करिए। लोअर लिमिट कितना है, 2 to 7, लोअर लिमिट इज 2, अपर लिमिट इज 7। देखो अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, मैं दोबारा से लास्ट में क्वेश्चन पे पहुंच जाता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन में लिमिट्स क्या थी, जब हमने ट्रेपेजॉइडल लगाया है तो हमारी जो लिमिट्स हैं वो 2 to 7 है। ये देखिए, सॉल्व बाय ट्रेपेजॉइडल 2 to 7 है ना, फंक्शन वही है। तो 2 का इंटीग्रेशन 2x, x का इंटीग्रेशन x²/2, x² का इंटीग्रेशन x³/3, अपर लिमिट 7, लोअर लिमिट 2, माइनस करके आंसर बताइए कितना आता है। करिए जरा फास्ट, है ना, फिर हम सिम्पसन पे आगे बढ़ेंगे। ट्रेपेजॉइडल का रिवीजन हो गया एक तरह से हमारा। हाँ, कितना आंसर आ रहा है, आप लोगों को मैं एक शॉर्टकट बताऊं, कैलकुलेटर है आपके पास? सर कैलसी नहीं है। कैलसी नहीं है तो कैलकुलेटर में ना, जैसे कोई फंक्शन हो तो उस फंक्शन को हम लिख लेते हैं। लिखने के बाद उस फंक्शन की वैल्यू हमें कई पॉइंट पर निकालनी है, जैसे कि 2 पे भी निकालनी है, इस पे भी निकालनी है, इस पे भी निकालनी है, कई जगह मल्टी वर्क करना है। तो इस जी। काम को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर में इक्वेशन लिख लेते हैं और इक्वेशन लिखने के बाद बस x की वैल्यू बताते जाते हैं, है ना। तो इस काम को करने के लिए कैलकुलेटर में जो फंक्शन होता है वो फंक्शन है, उसका नाम है कैलसी। कैलकुलेटर के अंदर ही एक बटन है जिसके ऊपर कैलसी लिखा हुआ है। तो इस बटन की हेल्प से ये सारी वैल्यूज बहुत जल्दी जल्दी निकल जाती हैं। तो आप एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं और घर पर भी आप इस फंक्शन के थ्रू करें।
यदि आप इंडिविजुअली करेंगे तो गलत होने की संभावना बढ़ जाती है और टाइम बहुत ज्यादा लगता है, काफी ज्यादा टाइम लगता है। कैलसी से ऑन क्लिक काम होता है, बस आपने वैल्यू दी आंसर, वैल्यू दी आंसर। जैसे आपने 3.25 की वैल्यू दी, उस इक्वेशन का आंसर मिल जाएगा, है ना। इसका आंसर 15 पॉइंट इतना मिल जाएगा। जैसे ही आपने 4.5 दिया, आपको आंसर 26.75 सर मिल जाएगा। वैल्यू आ रही 144.166। हाँ, कितनी आ रही है? 144.16। 166। तो इसका मतलब जो एग्जैक्ट आंसर है वो 144 है। तो देखिए हमारा पहले आंसर 165 आया, एग्जैक्ट आंसर 144 था, तो एरर काफी ज्यादा है ना। 144 की जगह हमको 165 मिल रहा है। उसके बाद हमारा 149 आ गया, तो 144 की जगह 149 आ गया, मतलब हमारी एरर जो है वो रिड्यूस हो गई। फिर हमने किया 145 आ गया, 144 की जगह 145 आ गया, तो एरर जो है और काफी रिड्यूस हो गई। अब तो हम वैल्यू के लगभग आसपास है। और जैसे ही हम n इक्वल टू 5 या n इक्वल टू 6 करेंगे, तो आप पाएंगे कि हम एग्जैक्ट वैल्यू के बहुत ही ज्यादा नजदीक पहुंच रहे हैं। ये बात समझ में आ गई आते आपको? जाते हैं। ठीक है। तो Yes, जैसे जैसे आप सेगमेंट्स बढ़ाते जाएंगे, आप एग्जैक्ट वैल्यू के नजदीक आते जाएंगे। वहां पे कितनी आई है सर? 144 पॉइंट समथिंग आ गई। ठीक है, सर आपने जो निकाली है वहां वो तो मैंने लिमिट अलग है मेरी, उसमें -1 टू -1 और +1 की, 1 है, ठीक है वहां लिमिट अलग है ना। ठीक वो है। लिमिट अलग है, 2 to 7 नहीं है उसमें लिमिट, -1 टू +1 है। तो उस लिमिट अलग होने से वैल्यू अलग आएगी, है ना। नो प्रॉब्लम। चलिए अब जरा सा सिम्पसन पे आ जाते हैं, है ना। तो आई एम गोइंग टू सिम्पसन। सिम्पसन, अब देखिए सिम्पसन में समझ लेते हैं। सिम्पसन में क्या है, दोबारा से हमारे पास फंक्शन है, वी आर हैविंग दी फंक्शन। सर सिम्पसन का 1/3 है या 3/8 है? 1/3 करेंगे हम लोग, है ना। 1/3 करेंगे। जो 1/3 समझ में आ जाता है तो 3/8 को आप अपने आप कर सकते हैं चाहे तो, पर 1/3 ही काफी ठीक ठाक एक्यूरेसी हमको दे देता है। और मेनली जो हम एफईएम में यूज करते हैं, वो सिम्पसन का यूज भी नहीं करते हैं, हम ट्रेपेजोइडल का भी नहीं करते हैं, सिम्पसन का भी नहीं करते हैं। हम मेनली यूज करते हैं गॉस क्वाड्रेचर का। तो बस थोड़ा सा समय मैं सिम्पसन पे दूंगा, उसके बाद ज्यादातर समय, आज का पूरा समय गॉस क्वाड्रेचर पे मैं देने वाला हूँ। वही ज्यादा अच्छे रिजल्ट देती है, ज्यादा एक्यूरेट होती है, ज्यादा फास्ट है और ज्यादा साइंटिफिक है। बहुत अच्छी मेथड है वो, है ना। इनसे इनसे मच मच बेटर है। तो चलिए हम चलते हैं, जरा सा बोर्ड शेयर कर लेते हैं। बोर्ड, तो इसमें टच इज नॉट वर्किंग। चलिए मैं सिम्पसन को आपको फाइल से ही एक्सप्लेन करूंगा, है ना। चलिए अब सिम्पसन पे आ जाते हैं। तो सिम्पसन के लिए पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, और थ्योरी के बाद फिर इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, है ना। ट्रेपेजोइडल ठीक से समझ में आ गया है तो थ्योरी देखो, मैंने यहाँ पे आपकी समरी भी बना दी है। ट्रेपेजोइडल रूल में यदि 1 सेगमेंट होगा तो ये फॉर्मूला लगाना है ना, h/2 x0 + xn। और यदि मल्टी सेगमेंट होगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट वैल्यू का फंक्शन, लास्ट वैल्यू का फंक्शन और बची हुई वैल्यूज का ट्वाइस, है ना। ये हम कर चुके हैं। अब आते हैं सिम्पसन 1/3 रूल। तो सिम्पसन 1/3 रूल की भी मैंने यहाँ समरी बना दी है आपके लिए, ठीक है। तो सिम्पसन 1/3 रूल में क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू होती है, लास्ट वैल्यू होती है। तो सबसे पहले सिम्पसन ने क्या किया कि दोनों वैल्यू के बीच में एक मिड पॉइंट ले लिया। दोनों वैल्यूज के बीच में उसने क्या ले लिया, एक मिड पॉइंट ले लिया। तो जैसे ही उसने मिड पॉइंट लिया तो कितने सेगमेंट हो गए, 2 सेगमेंट हो गए। तो इसका मतलब सिम्पसन का जो रूल है वो 2 सेगमेंट के लिए चलता है, एक सेगमेंट के लिए इसका कोई रूल नहीं होता, है ना। क्योंकि ये मिड पॉइंट लेके काम करता है, तो पूरी लेंथ जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो एक तरह से 2 सेगमेंट में बढ़ जाता है। और जैसे ये 2 सेगमेंट में बटा, तो h की वैल्यू क्या हो गई, b - a/n, n की वैल्यू क्या हो गई 2, है ना। तो h की वैल्यू हो गई b - a/2। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे ट्रेपेजोइडल में h/2 आता है तो यहाँ पर h/3 आएगा, ठीक है। अब ये क्यों आता है, ये इसलिए आता है कि जो पैराबोला का हम एरिया निकालते हैं, सिम्पसन
ट्रेपेजोइडल में तो हम फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं, ट्रेपीजियम बन जाता है। इस केस में पैराबोला बन जाता है, और पैराबोला का जो एरिया होता है वो आपको याद हो, उसमें एक टर्म आता है 2/3 ऑफ द पैरेललोग्राम, है ना। किसी पैरेललोग्राम के अंदर यदि पैराबोला है तो उस पैराबोला का जो एरिया होता है वो 2/3 ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होता है। तो जब उसको हम सॉल्व करते हैं तो उसमें ये 1/3 बाहर आ जाता है। तो यदि हम केवल 2 सेगमेंट के लिए काम करें तो उसका फॉर्मूला ये होता है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट फर्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट लास्ट पॉइंट एंड 4 टाइम्स द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द मिड पॉइंट। ये याद रखिए सिम्पसन के लिए। ब्रैकेट के बाहर तो h/3 आएगा, और इस 3 की वजह से इसे 1/3 रूल कहते हैं, है ना। बाहर में ये 3 आता है इसलिए 1/3 रूल कहा जाता है। तो h/3 फंक्शन वैल्यू एट फर्स्ट पॉइंट, फंक्शन वैल्यू एट लास्ट पॉइंट एंड 4 टाइम्स द फंक्शन वैल्यूज एट द मिड पॉइंट। बात समझ में आ गई? तो ये n = 2 के लिए हो गया। अब मल्टीपल सेगमेंट के लिए आ जाते हैं। मल्टीपल सेगमेंट में फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा? देखो, a मतलब x0, b मतलब x है, ठीक है। अब मैंने इसे डिवाइड कर दिया, h/3, तो देखो यहां से शुरुआत हुई, x0, x1, x2, ये मेरा बन गया पहला, जिसमें x1 क्या हो गया? मिड पॉइंट, x0 और x2 का मिड पॉइंट क्या हो गया? x1। तो इसमें सिम्पसन 1/3 लगा सकते हैं। फिर x2, x3, x4 में x3 मिड पॉइंट हो गया, तो उस पर भी सिम्पसन लगा सकते हैं। फिर x4, x5, x6 एंड सो ऑन। इस तरह से हर टुकड़े पर हम सिम्पसन लगा सकते हैं। तो ये सिम्पसन लगाया गया है पहले 2 पार्टों में, मतलब पहले 2 पार्टों में लगाया गया, पहले और दूसरे पार्ट पे। फिर ये सिम्पसन लगाया गया तीसरे और चौथे पार्ट पे, है ना। तरीका वही है, h/3 हर एक में आएगा। फंक्शन की वैल्यू, फर्स्ट पॉइंट की वैल्यू, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है? x2, लास्ट पॉइंट क्या है? x4, और इनका मिडिल पॉइंट क्या है? x3, उसका 4 टाइम्स। तो फर्स्ट पार्ट पे सिम्पसन, फिर सेकंड पार्ट पे सिम्पसन, थर्ड और फोर्थ पे, है ना। तो ये पहले दूसरे पे, ये तीसरे चौथे पे, ये पांचवें या छठे पे फिर आएगा, फिर लास्ट में n-1वें और nवें पे। तो जब इसको समराइज करके एरिया को सम करेंगे तो फाइनली h/3 सब में से कॉमन आ जाता है। फंक्शन की वैल्यू पहले पॉइंट पर, और उसके बाद 4 टाइम्स फंक्शन वैल्यू x1, x3, तो ये ऑड पॉइंट्स आ जाते हैं। तो जितने भी ऑड पॉइंट्स होंगे उनका 4 टाइम्स हो जाएगा, और जो इवन पॉइंट्स होंगे उनका 2 टाइम्स हो जाएगा, और फंक्शन की वैल्यू लास्ट पॉइंट पे आ जाती है। तो मैं तो इसे ऐसे याद रखता हूँ कि बाहर तो h/3 रहेगा, फंक्शन की वैल्यू पहले पॉइंट पे और लास्ट पॉइंट पे ये तो लेनी ही लेनी है, ट्रेपेजोइडल में भी लेते हैं। उसके बाद जो ऑड पॉइंट्स होंगे उनका 4 टाइम्स कर देंगे, और जो इवन पॉइंट्स होंगे उनका 2 टाइम्स कर देंगे, है ना। तो जरा इसको नोटेशन में लिखा है, जो ऑड पॉइंट्स हैं उनका 4 टाइम्स, जो इवन पॉइंट्स हैं उनका 2 टाइम्स, ये फर्स्ट पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया सिम्पसन का, है ना। थ्योरी हो गई। अब सिम्पसन की थ्योरी से एक एग्जांपल करते हैं, ये और क्लियर हो जाएगा आपको। तो एग्जांपल आ जाते हैं पीछे, सिम्पसन का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। दिस इज द एग्जांपल फॉर सिम्पसन, सॉल्व बाय सिम्पसन। I = 2 to 7, 2 + x, x² dx। एक ही प्रॉब्लम को मतलब क्वेश्चन एक ही लिया है, उसको डिफरेंट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश की है मैंने। पहले मैंने इसी क्वेश्चन को ट्रेपेजोइडल से करके दिखाया है, अब इसी क्वेश्चन को मैं सिम्पसन से सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन वही है, 2 to 7, 2 + x, x² dx। तो देखो, अब 2 और 7 के बीच में सिम्पसन ने क्या किया? एक पॉइंट ले लिया, 4.5, है ना। तो यहाँ पे अब n की वैल्यू कितनी हो गई? कितने सेगमेंट हो गए? 2 सेगमेंट हो गए, इसलिए लिखा है n = 2। और जैसे ही n = 2 हो गया तो h की वैल्यू हो गई b - a/n, तो 2.5 आ गया h का मान, है ना। h की वैल्यू हो गई 2.5। अब फॉर्मूला लगा दिया, 2 सेगमेंट के लिए ये फॉर्मूला होता है h/3, फर्स्ट फंक्शन वैल्यू, लास्ट फंक्शन वैल्यू प्लस 4 टाइम्स द मिडिल फंक्शन वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यूज हमने लिखी, वैल्यूज की वैल्यू ये निकाल ली हमने। सॉल्व करने के बाद हमको आंसर क्या मिला? 173 आंसर मिला। तो आप देखो कि एग्जैक्ट आंसर क्या था। विश्वेश ने मुझे बताया था एग्जैक्ट आंसर कितना था, 143 बताया था, 143 पॉइंट समथिंग, 144.66।
हाँ 144.66 बताया था, तो अभी आंसर कितना मिला है? 173 मिला है। इसका मतलब ये कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है। तो सिम्पसन जो रूल है वो अभी आप देख रहे हो कि 2 सेगमेंट लेने पर कोई बढ़िया आंसर नहीं दे रहा है, ये तो बहुत एरर वाला आंसर दे रहा है। फिर हमने n इक्वल टू 4 किया, तो जैसे ही हमने n 4 किया तो देखो 4 सेगमेंट हो गए, फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट, फोर्थ सेगमेंट हो गए, 4 सेगमेंट हो गए। अब सिम्पसन जो है 2 सेगमेंट पे पहले लगेगा, तो पहले लगेगा x0, x1 और x2 पे, फिर लगेगा x2, x3 और x4 पे, ऐसे करके जोड़ दिया जाता है। तो फाइनली रूल क्या था? फंक्शन वैल्यू एट फर्स्ट पॉइंट, फंक्शन वैल्यू एट लास्ट पॉइंट, उसके बाद 4 टाइम्स फंक्शन वैल्यू ऑफ द ऑड पॉइंट्स। तो अब इसमें ऑड पॉइंट्स कितने हैं? x1 ऑड है, x3 ऑड है, 2 ऑड पॉइंट है इसके अंदर। प्लस 2 तो इन दोनों ऑड पॉइंट्स को फंक्शन की वैल्यू को क्या कर देंगे? 4 टाइम्स कर देंगे। तो देखिए यहाँ क्या किया है, h/3, जैसे ही n की वैल्यू 2 हुई, h की वैल्यू 2.5 हो गई, तो h/3, ये तो हम कर चुके। n इक्वल टू 4 है अब तो, है ना? तो n इक्वल टू 4 से b की वैल्यू 1.25 हो गई, तो 1.25/3, 1.25/3, उसके बाद फर्स्ट फंक्शन वैल्यू प्लस 4 टाइम्स द ऑड वैल्यूज। तो अब ऑड वैल्यू कौन कौन सी हैं? एक तो x1 है, x1 मतलब 3.25, तो फंक्शन वैल्यू 3.25, और x3 मतलब फंक्शन वैल्यू 5.75। तो जो ऑड वैल्यूज हैं उनका 4 टाइम्स किया है, ठीक है। और जो इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू केवल एक है इसके अंदर, x2 इज इवन, है ना? वैसे तो x4 भी इवन है, लेकिन x4 लास्ट पॉइंट भी है, लास्ट पॉइंट, तो लास्ट पॉइंट को कंसीडर नहीं करते हैं। इवन पॉइंट्स में हम बीच के पॉइंटों में ही इवन देखते हैं, तो x2 इज द इवन पॉइंट। तो इवन पॉइंट का क्या कर दिया? ट्वाइस कर दिया, और लास्ट पॉइंट का फंक्शन। इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद हमको आंसर मिला 144.14, और एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी शिवेंद्र? सर 144.66। 144.66। तो देखिए हम कितना नजदीक पहुंच गए, कितना नजदीक पहुंच गए। जैसे ही 2 अंदर वाला सेगमेंट जो से, सॉल्व कर रहे हैं, अंदर वाला जो सॉल्व कर रहे हैं, इसमें ये क्या ऐड कर दे रहे हैं आपस में? अंदर वाला कौन सा? सर ये जो फंक्शन को 4 मल्टीप्लाई के अंदर है, 3.25 फंक्शन 4 मल्टीप्लाई 15.8125, सर जो ये हाँ ये जो 15 वैल्यू है ना, ऊपर वाली लाइन में, इसके ऊपर वाली में, 3.5, हाँ 4 टाइम्स फंक्शन वैल्यू 3.25। तो ये क्या सर मतलब कैसे इसको किया, ये कैसे? अच्छा ये कैसे निकाला? तो देखो fx हमारा क्या है? 2 + x + x²। अच्छा उस पे ये वैल्यू रख देंगे 3. बस उसमें x की जगह पर 3.25 रख दिया, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया 2 + 3.25 + 3.25 स्क्वायर। जैसे ट्रेपेजोइडल में कर रहे थे वैसे ही निकालेंगे फंक्शन वैल्यू को, तो है ना? सेम लॉजिक है, हर जगह गॉस क्वाड्रेचर में भी फंक्शन वैल्यू ऐसे ही निकलेगी, बस x की वैल्यू रखते जाइए और फंक्शन की वैल्यू निकालते जाइए। जी सर। तो 3.25 का ये आंसर आया, 5.75 का ये आंसर आ गया। अब पूरे को सॉल्व किया तो 144 पॉइंट समथिंग आ गया, जो कि काफी एग्जैक्ट आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी को हमने n = 6 के लिए भी किया है। तो जैसे ही हमने n = 6 किया, तो सबसे पहले आप पॉइंट बनाइए। तो x0 का मान कितना है? 2, x1, x2, x3, x4, x5, x6। अब ये कैसे निकलेंगे? शुरू का पॉइंट पता है 2, लास्ट का पॉइंट पता है 7, अब इसके बीच में प्लस h करते जाओ, तो h की वैल्यू कितनी आई? 833। अब 833 इसमें जोड़ते जाओ, तो 2 + 2.833, फिर 0.833 जोड़ा, 3.666, फिर 0.833 जोड़ा, 4.499, और ऐसा करते करते लास्ट में 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए। अब लॉजिक वही है, h/3 है ना, फंक्शन फर्स्ट वैल्यू, फंक्शन की फर्स्ट वैल्यू प्लस 4 टाइम्स ऑड वैल्यूज। तो ऑड वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी है? x1 इज ऑड, x3 इज ऑड, x5 इज ऑड। तो कितनी ऑड वैल्यूज हैं? 3 ऑड वैल्यूज हैं, तो 1 2 3, ये 3 हो गई, प्लस 2 टाइम्स इवन वैल्यूज। इवन वैल्यू यहाँ पे कितनी है? x2 इज इवन, x4 इज इवन, दो ही वैल्यू इवन है, तो इन दोनों का प्लस कर दिया, प्लस लास्ट वैल्यू 58, और सॉल्व किया। तो सॉल्व करने के बाद हमको आंसर क्या मिल गया? 143.0931। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो 143 पॉइंट समथिंग बताया था आपने, 144 नहीं था। अब दोबारा करके देख लीजिएगा, तो ये हमारा और ज्यादा एग्जैक्ट आंसर आ गया, तो n = 6 करने से। तो मेरे ख्याल से अब सिम्पसन 1/3 रूल भी आपको क्लियर है। बस ये याद रखिए, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, 4 टाइम्स द ऑड वैल्यूज, 4 times the function value at odd points, and 2 times the function values at the even points. So I think Simpson is clear.
बताइए कोई क्वेश्चन हो अभी आपका सिम्पसन में या ट्रेपेजोइडल में, तो फिर हम अब लास्ट उसकी तरफ जाएंगे, गॉस क्वाड्रेचर की तरफ। बोल दीजिए कोई क्वेश्चन है तो, और नहीं है तो नो बोल दीजिए। पार्टिसिपेंट तो आज पूरी टीम है मेरे साथ, है ना, सारे लोग प्रेजेंट हैं। देखिए आदित्येंद्र हैं, आकाश हैं, ओजस तेज, रिया, शिवेन, विश्वेश, अमन, ऑल प्रेजेंट, है ना। आज बहुत अच्छा दिन है, वी आर ऑल प्रेजेंट। तो बोल दीजिए कोई भी आंसर की, यदि आपको क्लियर है तो क्लियर कहें, अन्यथा नो बोल दें कि सब कुछ समझ में नहीं आया, तो बताएं कहाँ पर समझ नहीं आया, और यदि समझ में आ गया है तो यस बोल दीजिए। आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं क्या? सर एक बार दोबारा से जो x की वैल्यू निकालते हैं ना। हाँ हाँ, वो बता दूं कैसे, एक्स की वैल्यू या हाँ फंक्शन वैल्यू? हाँ फंक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है, चलिए हाँ मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल वहीं पहुंच रहा हूँ न्यूमेरिकल पे। और फंक्शन वैल्यू दो तीन बार निकाल के दिखा देता हूँ, तो आपको मैच कर जाएगा, है ना। आप भी मेरे साथ करिएगा। देखिए फंक्शन वैल्यू, जैसे कि मान लो इसकी बात करते हैं, n इक्वल टू 6 की बात करते हैं, मान लो n इक्वल टू 6, है ना। तो सबसे पहले फंक्शन वैल्यू एट 2, तो मेरा फंक्शन है क्या, 2 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, 2 प्लस एक्स स्क्वायर, बस x की जगह आप 2 रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो कितना आ गया देखिए, 2 प्लस टू स्क्वायर, 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको सॉल्व किया तो कितना है, 8। बताइए आपका 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए देखो ये 8 लिखा है। फंक्शन वैल्यू क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन है ना, ये हमारा क्या है, फंक्शन है। मैं देखता हूँ यदि बोर्ड मेरा काम कर रहा हो, बोर्ड से बता देता हूँ। बोर्ड इज नॉट वर्किंग। चलिए 2 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है ना फंक्शन। बोर्ड मेरा टच नहीं काम कर रहा है फिलहाल। 2 प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसमें x की जगह पर 2 रख दो शिवेंद्र, और इसको सॉल्व कर दो। कितना आ रहा है आंसर, बताइए कितना आ रहा है, बोलते जाइए मुझे। 2 प्लस टू स्क्वायर कितना हो गया, शिवेंद्र चौहान, ये तो बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो, इसमें तो समय नहीं लगेगा। 2 प्लस टू, एक्स की जगह 2 रखना है, तो 2 प्लस टू स्क्वायर, टोटल कितना आंसर आया? आप अनम्यूट रहिए। सर 8 आएगा सर, 8। हाँ 8 राइट आएगा। ओजस तेज बोल रहे हैं? हाँ सर, हाँ सर। हाँ बस आप जवाब देते रहिए जरा मुझे, है ना। तो देखिए जब मैंने फंक्शन वैल्यू निकाली यहाँ पे, तो ये जो फंक्शन वैल्यू 8 निकली वो किसकी निकली, फंक्शन वैल्यू एट पॉइंट 2 एट एक्स इक्वल टू 2, ये मेरी फंक्शन वैल्यू निकल गई। तो इसका आंसर आपने कितना बताया, इसका आंसर आपने बताया 8, ठीक है। अब मैं निकालता हूं फंक्शन वैल्यू किसी और पॉइंट पे, मान लीजिए कि मैं फंक्शन वैल्यू निकालता हूं। अब मेरा अगला पॉइंट क्या है फाइल में, तो मैं जरा सा फाइल पे चला जाता हूं, है ना, मैं अपना फाइल पे चला जाता हूं, और फाइल में मैं ये देखता हूं कि मेरा अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट देखिए फाइल में मेरा है 2.833, ये है मेरा अगला पॉइंट, है ना, 2.83 है मोटा मोटा ये मानिए। और 2.83 की मेरी वैल्यू कितनी आई है, 12.8389 आई है। वो कैसे आई है उसको देखिए। तो बोर्ड पे आइए दोबारा से, है ना। अब इसमें आप रख दीजिए 2 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी थी, 2.83, तो x की जगह 2.83 रख दीजिए, तो ये हो गया 2 प्लस 2.83 प्लस 2.83 स्क्वायर। सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है वो जस्ट 2 प्लस 2.83 प्लस 2.83 स्क्वायर, इसको सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। सर 12.83 आ रहा है। 12.8389 है ना। यस सर। ओके, अब आप देख लीजिए कि मैंने इतना ही लिखा है कि नहीं लिखा है वहां पर, तो उसको देखिए अब आप वहां पर मैंने कितना लिखा है उसे, वो फाइल में आपको देखने को मिलेगा। मैं दोबारा से आपको फाइल दिखा देता हूँ, है ना।
ये फाइल है आपकी, देखो 12.8389 वही तो लिखा है हमने, ये देखो। हाँ सर। तो 2.83 रखने से ये आ गया। अब 3.666 रख देंगे 2 + x + x स्क्वायर में, तो ये 26 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और एंड सो ऑन, है ना। x1 x3 ऑड पॉइंट है, तो x1 मतलब 2.83 से आया, फिर x3 मतलब 4.49 से आया, फिर x5 मतलब 6.16 से ही आएगा, 45.97। मेरे ख्याल से अब क्लियर है सबको फंक्शन वैल्यू निकालना। यस शिवेन सर। जी क्लियर है? बिल्कुल, वेरी गुड, है ना। कुछ नहीं करना है, बस x की जगह पर रखते जाना है जो भी वैल्यू है ना। चलिए अब मैं अगले रूल की तरफ जा रहा हूँ, गास क्वाड्रेचर रूल की तरफ, है ना। तो गास क्वाड्रेचर से पहले एक और साइंटिस्ट हुए न्यूटन कोट्स, है ना। थोड़ा सा इसका भी बात करूंगा मैं। न्यूटन कोट्स, इन्होंने एक अलग ही लॉजिक दिया फंक्शन की वैल्यू निकालने, इंटीग्रेशन को निकालने के लिए। इन्होंने क्या बोला कि मैं तो बोले इस इंटीग्रेशन पे ज्यादा काम करना चाहता हूँ, -1 to +1 पे। मतलब इन्होंने अपनी लिमिट्स को क्या कर लिया, फिक्स कर लिया है, -1 to +1। और आपको याद हो कि FEM में हमारे जो जीटा ईटा कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो जीटा की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में वेरी करती है नेचुरल कोऑर्डिनेट्स में, है ना। जीटा की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, -1 से +1। उसी तरह ईटा की वैल्यू -1 से +1। तो FEM यानी कि फाइनाइट एलिमेंट मेथड में यदि हम नेचुरल कोऑर्डिनेट्स में वर्क करते हैं तो हमारी लिमिट्स -1 to +1 ही आती है हमेशा। ज्यादातर जो लिमिट आती है वो -1 to +1 आती है। इसी वजह से -1 to +1 ज्यादा यूजफुल है ना। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम हमेशा काम -1 to +1 पे ही करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे भी लॉजिक्स हैं कि यदि हमारी लिमिट्स -1 से +1 नहीं है तो हम उनको -1 से +1 चेंज कर सकते हैं बड़े ही आराम से, है ना। तो अभी जो फॉर्मूला डेवलप हो रहा है वो इन लिमिट्स के लिए हो रहा है, -1 to +1 के लिए, ठीक है, -1 to +1 के लिए। तो इन्होंने जो फॉर्मूला डेवलप किया, तो इन्होंने क्या कहा कि इस फंक्शन को साहब मैं मान लेता हूँ कुछ, है ना। अब ये फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने बोला मैं इसे मान लेता हूँ। तो इन्होंने फंक्शन को मान लिया कि a0 + a1x + a2x², इस तरह से एक पॉलिनोमियल है ये फंक्शन, अज्यूम कर लिया। तो जैसे ही अज्यूम किया तो देखो a0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, a0x, a1x, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2, तो ये हो गया a1x²/2 + a2x³ प्लस डॉट डॉट डॉट, और लिमिट क्या है, -1 to +1। अब आपने जैसे ही लिमिट रखी तो a0 इंटू अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट -1, तो 1 - -1 कितना आ गया, 2 आ गया। एक जना अनम्यूट रखिए ओजस तेज। 1 - -1 कितना आ गया, 2 सर, 2 आ गया। तो ये 2a0 हो गई पहली वैल्यू। उसके बाद अब देखो x² में लिमिट रखो, 1² माइनस -1², कितना आया, 1² माइनस -1², तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 0 सर। 0। ये 0 हो गया तो इसलिए 0 लिखा है। ऐसे ही थर्ड वाला पॉइंट ये आ गया, फोर्थ वाला पॉइंट 0 आ गया, फिफ्थ वाला पॉइंट ये आ गया, ठीक है। तो इसमें अल्टरनेट आपको 0 मिल रहे हैं, एक वैल्यू मिलेगी, फिर 0 मिलेगी, फिर एक वैल्यू मिलेगी, फिर 0 मिल जाएगी, फिर एक वैल्यू मिलेगी, फिर 0 मिल जाएगी। तो इस तरह से इन्होंने इंटीग्रेशन को निकाल लिया, किसके फॉर्म में, a0 के फॉर्म में, a1 के फॉर्म में, a2 के फॉर्म में, a3 के फॉर्म में, a4 के फॉर्म में। बस अब इन्होंने कहा कि अब मेरा काम क्या है, a0 को फाइंड कर लो, a1 को फाइंड कर लो, a2 को फाइंड कर लो, बस मेरा इंटीग्रेशन हो गया, मुझे कुछ भी और करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब उन्होंने कहा कि a0 वगैरह को फाइंड कैसे करें। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे पास ये बहुत सारे पॉइंट हैं, x0 से लेके आगे तक हम डिवीजन करते हैं ना, अभी भी कर रहे थे ट्रेपेजॉइडल में। तो पहला पॉइंट x0, अगला पॉइंट x1, x2, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं। फिर उन पॉइंटों पे ये फंक्शन वैल्यू है, तो पहली फंक्शन वैल्यू f0, f1, f2, ये फंक्शन वैल्यूज हैं। तो अब मेरा फंक्शन तो ये है जो मैंने अज्यूम किया है। तो पहली वैल्यू क्या है, f0, और उसके लिए x कोऑर्डिनेट क्या है, x0। तो मेरा इक्वेशन बन गया f0 = a0 + a1 x0, x की जगह पर x0 रखते जाओ, a0 + a1 x0 + a2 x0² एंड सो ऑन। ऐसे ही f1 की जगह a0 + a1 x1, जब हम इसमें x की जगह x0 रखेंगे
तो ये F0 मिल जाएगा। जब x1 रखेंगे तो F1 मिल जाएगा, जब x2 रखेंगे तो F2 मिल जाएगा। तो इस तरह से हमको काफी सारे इक्वेशंस मिल जाएंगे। तो उन इक्वेशंस को हम सॉल्व करके A0, A1 और A2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो न्यूटन और कोट ने क्या किया, एक एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल अज्यूम किया, उसमें कुछ कांस्टेंट थे, कांस्टेंट्स A0, A1 को उन्होंने निकालने की मेथड सुझाई और कांस्टेंट की वैल्यू निकल गई, इसका मतलब हमें इंटीग्रेशन मिल गया। दैट्स ऑल। दिस इज द न्यूटन कोट मेथड, है ना। इसको समझाना इसलिए जरूरी था क्योंकि गास क्वाड्रेचर थोड़ा सा इससे भी एडवांस है ना। तो न्यूटन कोट काफी एडवांस मेथड है। उन्होंने एक पॉलिनोमियल अज्यूम करके कांस्टेंट के माध्यम से इंटीग्रेशन को निकालने की कोशिश की। ये क्लियर है न्यूटन कोट। अब मैं गास क्वाड्रेचर पे जाऊंगा, ठीक है। अब गास क्वाड्रेचर पे चलते हैं। तो गास क्वाड्रेचर में लिमिट वही है, -1 to +1, फंक्शन A0, A1x उसी तरह है, न्यूटन कोट की तरह ही है, अज्यूम कर लिया है, वही इंटीग्रेशन आ गया, उसी तरह से आ गया। देखो A0 × 2, अगला टर्म 0, तो न्यूटन कोट की तरह ही चल रहा है ना। अब चेंज कहां पर है वो बताएंगे। न्यूटन कोट की तरह ही चल रहा है। अब इन्होंने कहा कि एक जेनरिक फॉर्मूला होता है W1 F1 + W2 F2 + W3 F3। अब यहाँ पे W1, W2 और W3 क्या है, वेट है, वेट। और F1 क्या है, फंक्शन वैल्यू एट फर्स्ट पॉइंट, F2 क्या है, फंक्शन वैल्यू एट सेकंड पॉइंट, F3 क्या है, फंक्शन वैल्यू एट थर्ड पॉइंट, एंड सो ऑन। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो चीजें अज्यूम की। एक तो अज्यूम किया कि हमारा जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल है, दूसरा इन्होंने अज्यूम किया कि जो टोटल इंटीग्रेशन आएगा वो W1 F1 W2 F2 इनका समेशन होगा। यदि मैं 3 पॉइंटों से काम करूंगा तो ये W3 F3 पे एंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट क्वाड्रेचर रूल। यदि मैं 4 पॉइंट पे काम करना चाहता हूं तो मुझे W4 F4 भी साथ में लेना पड़ेगा। ठीक है। तो W1 F1 W2 F2 W3 F3 W4 F4 4 बार ऐड होगा, इसका मतलब 4 पॉइंट क्वाड्रेचर रूल। ठीक है। तो 4 पॉइंट क्वाड्रेचर रूल की तरफ तक तो जाने की हमको जरूरत भी नहीं पड़ती है। ये देखा गया है कि 3 पॉइंट क्वाड्रेचर रूल में ही ज्यादातर आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाते हैं, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाते हैं। और इसमें ये भी देखा गया है कि आंसर लगभग आसपास नहीं आता बल्कि बिल्कुल ही एग्जैक्ट आ जाता है। सो दिस इज वेरी पावरफुल मेथड। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, दो तरह से अजम्पशन की है। एक तो वेट, W1 W2 W3 क्या है, वेट है, और F1 F2 F3 जो है वो फंक्शन वैल्यू है x1 x2 x3 पे। पहला पॉइंट x1, दूसरा पॉइंट x2, तीसरा पॉइंट x3, 3 पॉइंट क्वाड्रेचर रूल। यदि 4 पॉइंट होंगे तो पहला पॉइंट x1, दूसरा x2, तीसरा x3, चौथा x4, 4 पॉइंट क्वाड्रेचर रूल, है ना। तो 3 पॉइंट पे ही बहुत अच्छे आंसर आ जाते हैं, 2 पॉइंट पे भी आ जाते हैं, 1 पे भी आ जाते हैं, लेकिन 3 पे तो बिल्कुल ही एग्जैक्ट आ जाते हैं। तो फिर इन्होंने क्या किया, W1, अब F1 कैसे निकलेगा, x की जगह पे x1 रख दो। तो देखो इसमें पूरे जो पॉलिनोमियल है उसमें x की जगह पर x1 रख दिया, तो हो गया A0 + A1x1 + so on। ऐसे ही W2, फिर x की जगह x2 रख दिया, सॉल्व कर दिया, A0 कॉमन निकाल लिया। A0 कॉमन निकाला तो A0 का जो फैक्टर है वो यहाँ W1 है और A0 का फैक्टर यहाँ पे कितना है, W2 है, तो ब्रैकेट में W1 + W2 मिला। फिर A1 कॉमन निकाला तो A1 का जो फैक्टर है वो यहाँ पे क्या है, W1 × X1 है, और यहाँ पे A1 का फैक्टर क्या है, W2 × X2 है, तो W1 X1 + W2 X2। फिर ऐसे ही A2 कॉमन निकाला, तो इन्होंने कॉमन निकाल करके इक्वेशंस बना लिए। अब इन्होंने क्या किया, देखो ये भी इंटीग्रेशन का आंसर है और ये भी इंटीग्रेशन का आंसर है, तो इक्वेशन A और इक्वेशन B इन दोनों को कंपेयर किया। तो कंपेयर करने पे देखो A0 का यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 2, A0 का यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, W1 + W2, तो ये दोनों कोफिशिएंट आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ऑन कंपेयरिंग हमने किया W1 + W2 = 2। इक्वल क्या होने चाहिए, क्योंकि ये भी इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये दोनों आपके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। फिर ऐसे ही A1 का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 0,
और a1 का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, w1 x1 प्लस w2 x2, तो ये वैल्यू 0 आ गई। ऐसे ही a3 का कोफिशिएंट, a4 का कोफिशिएंट, ऐसे करके इक्वेशन बना ली है। अब ये इक्वेशन मिल गए तो इन इक्वेशंस को इजीली सॉल्व हो जाते हैं ये। तो सॉल्व करने के बाद हमको मिल जाता है w1 w2 x1 x2, ठीक है। तो 2 पॉइंट क्वाड्रेचर रूल का क्या मतलब है, उसमें 2 वेट होंगे और 2 लोकेशन होंगी, 2 वेट होंगे 2 लोकेशन होंगी, इसे कहेंगे 2 पॉइंट क्वाड्रेचर रूल। 3 पॉइंट क्वाड्रेचर रूल में क्या होगा, 3 वेट होंगे w1 w2 w3 और 3 लोकेशन होंगी x1 x2 x3 एंड सो ऑन, ऐसे 4 में w1 w2 w3 w4 x1 x2 x3 x4। अब 1 पॉइंट रूल में क्या होगा, केवल एक ही वेट होगा w1 और एक ही लोकेशन होगी x1, ठीक है। अब इस रूल की एक और खास बात यह है कि ये रूल हमको ये भी बता देता है कि हमको फंक्शन वैल्यू कहां पर लेने से हमारा आंसर एग्जैक्ट आएगा। जैसे अभी तक हम ट्रेपेजोइडल रूल में क्या करते थे, h की वैल्यू बदल देते थे हर बार, b माइनस a बाई n, h बदल देते थे, है ना। तो h बदलने से क्या होता था, पॉइंट मिल जाते थे, लेकिन उन पॉइंटों पे क्या हमको आंसर एग्जैक्ट मिलेगा। तो गॉस क्वाड्रेचर हमको ये भी सजेस्ट करता है कि किन किन लोकेशन पर आप वैल्यू लें, ये x1 x2 ये क्या है, लोकेशन है, तो किन किन लोकेशंस पर आप फंक्शन की वैल्यू निकालें जिससे आपका इंटीग्रेशन एग्जैक्ट आ जाए, है ना। ये इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि ये लोकेशन भी बता देता है x1 x2 x3 कि किन पॉइंटों पे आपको फंक्शन वैल्यू लेनी है। तो गॉस क्वाड्रेचर ने ये पहले 1 पॉइंट के लिए काम किया, फिर 2 पॉइंट के लिए काम किया, फिर 3 पॉइंट के लिए और 4 पॉइंट के लिए, और फिर उन्होंने एक टेबल बना दी। ये काफी अच्छे साइंटिस्ट हुए, तो इन्होंने रेडीमेड एक टेबल बना दी, और इस टेबल में आप देखेंगे कि जब एक पॉइंट 1 पॉइंट क्वाड्रेचर रूल, n इक्वल टू 1 का मतलब है 1 पॉइंट क्वाड्रेचर रूल, तो आपको x1 की वैल्यू मतलब लोकेशन फंक्शन की वैल्यू कहां पे निकालनी है, 0 पे निकालनी है। फंक्शन की वैल्यू कहां निकालनी है, 0 पे, और उसका वेट क्या होगा, 2। 2 पॉइंट क्वाड्रेचर रूल में फंक्शन की वैल्यू निकालनी है -1/√3 पे और +1/√3 पे, और उसके वेट क्या होंगे, 1 और 1। ऐसे ही 3 में लोकेशंस होंगी -√3/5 0 +√3/5, और ये होंगे 5/9 8/9 5/9, और ये 4 पॉइंट का है। तो एग्जाम में 4 पॉइंट का तो क्वेश्चन आने की संभावना न के बराबर होगी, है ना। एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ये मान लीजिए कि 3 पॉइंट तक का क्वेश्चन आ सकता है। तो 3 पॉइंट तक की ये टेबल बड़े आराम से याद हो जाती है ना, बड़े आराम से याद हो जाती है। देखो यहाँ लोकेशन 0 वेट 2, यहाँ लोकेशन -1/√3 +1/√3 वेट 1 1, यहाँ लोकेशन -√3/5 0 +√3/5, और यहाँ वेट है 5/9 8/9 5/9, ठीक है। तो ये टेबल आप मेमोराइज कर लीजिए। ये तीन जो लाइन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी जो बात चल रही है उसमें हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है, व्हाट आर दी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लोअर लिमिट -1 है और अपर लिमिट +1 है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या गॉस क्वाड्रेचर -1 से +1 पे ही काम करता है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि हमारी जितनी भी लोकेशन आ रही हैं वो सब -1 से +1 के बीच में ही आ रही है लोकेशन। ये देखिए लोकेशन, पहली लोकेशन 0 है, -1 से +1 के बीच में है। फिर लोकेशन देखिए -1/√3 +1/√3, -1 से +1 के बीच में है, बिल्कुल है। ये तीनों लोकेशन -1 से +1 के बीच में है, बिल्कुल है। ये चारों लोकेशन -1 से +1 के बीच में है, बिल्कुल है। तो अभी तक मैंने आपको जो गॉस क्वाड्रेचर एक्सप्लेन किया है वो -1 से +1 के लिए किया है, ठीक है। अब यदि लिमिट -1 से +1 ना होंगी तब इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास का टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल तो करेंगे -1 से +1 वाले, और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जिनमें लिमिट -1 से +1 ना होके कुछ और होंगी, कुछ अलग होंगी। तो वो दोनों तरह का आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे नेक्स्ट क्लास में देखने के लिए, ठीक है। और आप देखेंगे कि जितना डेरिवेशन जितना आपको टफ लग रहा होगा,
उससे ज्यादा न्यूमेरिकल इसका करना बहुत ईजी है, मतलब ट्रेपेजॉइडल से भी ज्यादा ईजी है इसका न्यूमेरिकल करना, ट्रेपेजॉइडल से भी ज्यादा ईजी है, अभी आप देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। बस आप ये 3 बातें याद रखिए और आपका न्यूमेरिकल यूं हो जाएगा चुटकियों में। ठीक है, तो अभी मैं सर ये शेयर कर दीजिएगा आप प्लीज, ये वाला फोल्डर। हाँ ये मैं शेयर करूंगा जी सर। तो चलिए अब टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास को आप ज्वाइन करिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो बोल दीजिए, अदरवाइज मैं इसको एंड मीटिंग कर देता हूँ। इफ एनी क्वेश्चन देन आई विल वेट, अदरवाइज आई विल एंड मीटिंग। बता दीजिए मुझे जैसा भी, और विद इन 2-3 मिनट्स ही हम जो है नेक्स्ट क्लास में ऐड हो जाएंगे। ओके, तो चलिए हैप्पी लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।